नमस्कार, डेस्नी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर। आज हम बात करने वाले एट्थ हाउस की। देखिए, आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नॉर्मली हम एट्थ हाउस के नेगेटिव साइड पे ही बात करते हैं कि एट्थ हाउस क्रॉनिक डिजीज का है, प्रॉब्लम देता है, अप्स एंड डाउन देता है, स्कैंडल देता है, सब कुछ है। लेकिन आज हम बात करेंगे एट्थ हाउस के पॉजिटिव साइड की कि एट्थ हाउस में पॉजिटिव चीजें क्या हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एट्थ हाउस किन चीजों का। एट्थ हाउस मिस्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। एट्थ हाउस अप्स एंड डाउन्स को, स्कैंडल्स को, सेटबैक्स को, क्रॉनिक डिजीज को, इनको रिप्रेजेंट। बट अगर पॉजिटिव साइड में जाए ना, तो एट्थ हाउस पास्ट लाइफ से रिलेटेड। पास्ट लाइफ से आप किन चीजों को मास्टर करके आए हैं, क्या स्किल्स लेकर आए हैं, वो एट्थ हाउस। एट्थ हाउस इनहेरिटेंस का है। एट्थ हाउस लॉन्जिविटी का है। एट्थ हाउस अच्छा होगा, आपकी लॉन्जिविटी अच्छी होगी। ये सारी चीजें एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस सेवंथ हाउस से सेकंड है। सेकंड हाउस वेल्थ का होता है, सेवंथ हाउस पब्लिक का है। सेवन से सेकंड है एट्थ हाउस। तो पब्लिक का पैसा, दूसरों का पैसा, ये सारे पॉजिटिव साइड है। एट्थ हाउस आपके इन लॉस का है। तो अब देखिए एट्थ हाउस में होता क्या है बेसिकली कि प्रॉब्लम अब नेगेटिव और पॉजिटिव सारे हाउस में आपको मिलेंगे। सिग्निफिकेशन हर प्लेनेट के, हर हाउस के। किसी हाउस में ज्यादा नेगेटिव है, कम पॉजिटिव है, किसी हाउस में ज्यादा पॉजिटिव है, कम नेगेटिव है। बस ये ऐसा कोई हाउस नहीं जो पूरी तरीके से आप अच्छा कह सकते हैं, और ऐसा कोई हाउस नहीं जो पूरी तरीके से नेगेटिव। अब देखिए एट्थ हाउस में होता क्या है कि हम रिपीटेडली मिस्टेक्स करते हैं। एट्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए वहां हम बार बार मिस्टेक करेंगे। उसका रीजन ये है कि एट्थ हाउस का कारक होता है सैटर्न, जो कर्मों का कारक है। और एट्थ हाउस में जो साइन आता है कालपुरुष के चार्ट में, वो है स्कॉर्पियो, जिसको लॉर्ड करता है मार्स और केतु। और मार्स जो है कालपुरुष के फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है। तो फर्स्ट और एट्थ हाउस का लॉर्ड होने की वजह से, और साथ में केतु उसका को लॉर्ड है जो मिस्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इंसान क्या करता है, गलत डिसीजन लेगा और अपने गलत डिसीजन की वजह से बार बार मिस्टेक्स। एक रीजन ये भी होता है कि इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। जैसा मैंने कहा ना, पास्ट लाइफ का है। तो पास्ट लाइफ से उसको लगता है हमें ये चीजें पहले से ही आती। इस ओवर कॉन्फिडेंस में वो किसी की गाइडेंस या सलाह नहीं लेता, या एडवाइस फॉलो नहीं करता। इसलिए बार बार मिस्टेक्स करते हैं हम, और बार बार सेटबैक देखते हैं जो प्लेनेट या साइन आपके एट्थ हाउस में है। क्योंकि एट्थ हाउस नाइन से ट्वेल्थ है। नाइन्थ हाउस गाइडेंस का है, गुरु का। ट्वेल्थ हाउस लॉस का होता है। एट्थ हाउस नाइन से ट्वेल्थ लॉस ऑफ गाइडेंस। इसी वजह से बस एट्थ हाउस में प्रॉब्लम देता है। प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सलाह ले, सही डिसीजन ले, तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं देगा। अब लेकिन पॉजिटिव साइड क्या है। पॉजिटिव साइड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो ये है कि एट्थ हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए, वो चीजें, वो स्किल आपके पास पास्ट लाइफ से है। पास्ट लाइफ में आप उसको मास्टर करके आए हुए हैं। बस बात यह है कि अगर इस लाइफ में आप सही गाइडेंस, सही गुरु, सही ज्ञान, सही रास्ते को फॉलो करें और थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे, तो आप उसमें एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी। उस एरिया में आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे बाकी लोगों के कंपैरिजन। इसको आप सिंपली एज एग्जांपल समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई काम किया इस लाइफ। आप कोई काम कंटिन्यू 5 साल तक करते रहे, 5 ईयर्स तक कंटिन्यू करने के बाद आप उसमें एक्सपर्ट हो गए। फिर किसी रीजन की वजह से आपने वो काम बंद कर दिया। अब 3-4 ईयर्स के बाद दोबारा आपको वही काम शुरू करना पड़ा। तो आप चूंकि कर चुके हैं, इसलिए आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा, अरे ये काम तो मैं कर ही लूँ। लेकिन चूंकि आपने ये काम बंद कर दिया था कई सालों से करना, तो आपका प्रैक्टिस तो कहीं ना कहीं छूट गया ना। तो आप दोबारा थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करेंगे, तो आप उसको दूसरों से बेटर तरीके से कर पाएंगे, और औरों से जल्दी, दूसरे इंसान से जल्दी आप उस काम को कर लें, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें एक्सपर्ट है। बट अगर आप ये सोचेंगे नहीं, कोई प्रैक्टिस वैक्टिस की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली उसको कर दूंगा फिर से, तब शायद आप बार बार मिस्टेक करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसा हम कहते हैं ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आना चाहिए। यही चीज है एट्थ हाउस में। एट्थ हाउस में जो मिस्टेक करते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं। अगर हम सही गाइडेंस फॉलो करें, तो एट्थ हाउस की जितनी चीजें जो हमको फील देती हैं, एट्थ हाउस में बैठे प्लेनेट और साइन को लेके, ये चीजें हमको आती हैं, तो वाकई हम उसमें एक्सपर्ट हैं और हमको आती हैं वो चीजें। बस हम सही गाइडेंस फॉलो करके थोड़ा एफर्ट लगाएं, तो हम उसमें 100% सक्सेस मिलेगा। क्योंकि एट्थ हाउस में जो स्कॉर्पियो राशि आती है, उसका को लॉर्ड केतु है। केतु फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है। तो एट्थ हाउस आपको चैलेंज तो देगा, लेकिन अगर आप बार बार एफर्ट लगाते रहेंगे, तो एक दिन आप उस एरिया में झंडे गाड़ दें। अब किसी भी तरीके से आप उसमें सक्सेस, आपको फेम भी दे सकता है, पैसा भी दे सकता है, या आपको एक्सपर्टीज तो देगा ही देगा उस एरिया में, औरों से बेटर एक्सपर्टीज। जो साइन या प्लेनेट एट्थ हाउस में आ जाएगा, वो प्रॉब्लम आप इजिली दूसरों की सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आप उसे ऑलरेडी सफर कर चुके हैं। क्योंकि अगर एट्थ हाउस को आप फर्दर एग्जामिन करें, तो वो टेंथ हाउस से इलेवेंथ है। टेंथ हाउस कर्मों का है, इलेवेंथ हाउस गेन्स का होता है। तो आपके कर्मों का गेन है एट्थ हाउस, इसीलिए एट्थ हाउस को साधना का कहते हैं।
साधना का मतलब ये नहीं जंगल में जाके पूजा पाठ करें। किसी भी चीज को आपने साध लिया, वो आपकी साधना, आपके कर्म ही आपकी साधना है, ये समझिए। और 8th हाउस से 5th या 12th हाउस, 12th हाउस मुक्ति का होता है, तो 8th हाउस वाले कर्म करेंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। और एस्ट्रोलॉजी का एक सिंपल रूल आप समझ जाइए, जिस एरिया में आपको प्रॉब्लम है अपनी लाइफ, वहां आप दूसरों की प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर लेंगे। आप कभी भी नोटिस कीजिए, जिस हाउस में जिस प्लेनेट को लेके आप परेशान हो रहे हैं, वहां खुद भले आप परेशान हैं, लेकिन आपका ब्लेसिंग है कि आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर। तो 8th हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ गया, उसके सिग्निफिकेशन आप देखिए। आप भले सफर करेंगे बट एफर्ट लगाते रहेंगे, आप भागेंगे नहीं वहां से, तो एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे और दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसीलिए 8th हाउस सेकंड से 7th है। सेकंड हाउस वेल्थ का होता है, 7th हाउस कंप्लीशन का है, तो सेकंड से 7th है 8th हाउस दूसरों का पैसा है। भाई सेकंड हाउस तो आपका अपना वेल्थ है जो सेविंग, बट वो वेल्थ बढ़ेगा तब जब आप दूसरे से कमाएंगे। ये तो है नहीं कि आपके अपने अकाउंट में पैसा रखा, उसमें से निकाला दूसरे अकाउंट में डाल दिया तो वो कोई ग्रो कर रहा है। तो 8th हाउस वाला काम आपको पैसा भी दे सकता है। इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है वेल्थ के रिगार्डिंग, लेकिन आज थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस। तो 8th हाउस में जो साइन या प्लेनेट आ जाए, उसके सिग्निफिकेशन देखिए, लॉर्डशिप देखिए, उस पर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाइए और आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको वेल्थ भी देगा, सक्सेस भी देगा, और क्या बोलते हैं, लोगों की प्रॉब्लम भी आप सॉल्व करेंगे उसे। ये ब्लेसिंग है, क्योंकि थर्ड हाउस आपकी स्किल का होता है, 8th हाउस थर्ड से 6th। तो स्किल्स के लिए जो हार्ड वर्क करते हैं, 6th हाउस हार्ड वर्क है, वो 8th हाउस। अलग अलग प्लेनेट को आप स्टडी कीजिए। फॉर एग्जाम्पल वीनस 8th हाउस में, वीनस आपका देखिए 8th हाउस में आ गया, इंसान को रिलेशनशिप में सेटबैक दे देता है। ठीक है, ये इंसान रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जल्दी गाइडेंस फॉलो नहीं करेगा, या इसको गाइडेंस दीजिए भी तो उसको फॉलो नहीं करेगा और सेटबैक देखेंगे, चीटिंग हो गया, ब्रेकअप हो गया। 8th हाउस साधना का है, वीनस लग्जरी और कंफर्ट का है। ये इंसान लग्जरी, कंफर्ट, मोह माया त्याग ही नहीं पाते। रोज प्लान बनाएंगे सुबह उठ के, साधना करनी, शाम होते होते हर रोज यही चलता रहेगा। एक दिन प्लान करेंगे साधना करनी, दूसरे दिन रिलेशनशिप की तरफ ध्यान भटकेगा, बस यही चलता रहेगा। वेट, वीनस फाइनेंस का कारक, पैसे फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है इनको नहीं पता, ये मिस्टेक्स करेंगे। तो 8th हाउस में जो प्लेनेट आ गया, पहली बात तो उसका रेमेडी ये है कि उसको लेके आप एडवाइस लीजिए। वीनस आ गया, मैरिज मुहूर्त लीजिए, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप कंसल्टेशन लीजिए। वीनस पैसे का कारक है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, सीए हैं, उनसे एडवाइस लीजिए, या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेके तब इन्वेस्टमेंट कीजिए, फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है। बट फैक्ट ये है कि आप देखिएगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है स्ट्रगल कर रहे हैं, बट बार बार सेटबैक देखते देखते अगर आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहेंगे तो एक दिन आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये इंसान खुद दूसरों को रिलेशनशिप की गाइडेंस देता है, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग एडवाइस देता है, और लोगों का भला हो जाता है। एक टाइम आने के बाद ये इंसान खुद लोगों को फाइनेंस कैसे हैंडल करना, पैसा कैसे हैंडल करना, खुद लोगों को एडवाइस देगा। वीनस मोह को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, मोह, लग्जरी, कंफर्ट, मोह को कैसे त्यागना है, ठीक है, लग्जरी, कंफर्ट कैसे ये चीजें हमारी लाइफ में हावी ना होने पाए। ये इंसान एक दिन अगर एफर्ट लगाते लगाते एक्सपर्ट हो जाएगा और समझ में आ जाएगा कि कैसे मोह माया, लग्जरी, कंफर्ट, इनको बैलेंस रखना है लाइफ में कि हम पे हावी ना हो पाए। ये इसमें एक्सपर्ट हो जाएगा और दूसरों को भी एडवाइस देगा, सलाह देगा कि इस तरीके से करिए आप। तो वीनस 8th हाउस में तो फाइनेंस के रिगार्डिंग आप काम कर सकते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर बन सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। क्योंकि 8th हाउस प्रॉब्लम का है, वहां जो प्लेनेट आ गया उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है आपके पास। आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग ये कर सकते हैं, ये सारे काम कीजिए, इससे आपको पैसा भी आएगा। और पैसा आए ना आए, सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगी। क्योंकि मैंने कहा ना, 8 से 5th है 12th हाउस, और 12 से 9th है 8th हाउस, तो मुक्ति जरूर देगा आपको। तो अगर आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग काउंसलिंग लेनी है, वीनस 8th हाउस वाले एस्ट्रोलॉजर से लीजिए आप, मैं एक्सपर्ट है। और अपनी लाइफ के लिए रेमेडी है कि भाई आप भी गाइडेंस एडवाइस फॉलो करें। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि हमें तो सब पता है रिलेशनशिप कैसे होता है, क्या होता है रिलेशनशिप में, हमें सब पता है फाइनेंस कैसे हैंडल किया जाता है। मरकरी 8th हाउस में आएगा, डॉक्यूमेंट, पेपर, वीजा, इन सब के रिगार्डिंग बार बार मिस्टेक्स करेंगे, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। मरकरी आपकी डिप्लोमेसी को रिप्रेजेंट करता है, पीपल्स प्लीजिंग एटीट्यूड, कैसे सबको बैलेंस रखना है, खुश रखना है। लेकिन इसके रिगार्डिंग इंसान बार बार मिस्टेक करेगा, इसको पता नहीं डिप्लोमेसी कैसे हो। इसको लगेगा तो यार ये हमें सब पता है, हम सबको एक साथ हैंडल कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आएगी तो नहीं कर पाते।
वीजा के रिगार्डिंग गलती करेंगे, कम्युनिकेशन में कहना कुछ चाहते हैं, लोग समझते कुछ और है, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बार-बार मिस्टेक करना, किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन डिवाइस इनसे रिगार्डिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप, आईटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि एक्सपर्ट हो जाएँगे कम्युनिकेशन, किससे कैसे बात करनी है, एक टाइम बाद इनको पता चल जाएगा कैसे किससे बात करनी है, डिप्लोमैटिकली कैसे हैंडल करना है। किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट है, पेपर है, वीज़ा इससे रिलेटेड काम में एक्सपर्ट होगा आदमी। भले ही इसका प्रोफ़ेशन हो ना हो, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मेरे ग्रैंडफ़ादर थे, वो लॉयर भले नहीं थे, लेकिन उनको सारी चीज़ पता थी लॉ की, वो लॉयर से ज़्यादा उनको पता था, लोग उनके पास एडवाइस लेने आते। उसका रीज़न था कि हमारे घर में खुद ही इतने कोर्ट केस चल रहे थे इधर-उधर फैमिली रिलेटिव के, देखते-देखते वो एक्सपर्ट हो गए थे, हैंडल करते-करते। तो वैसा ही 8000 आपके पास वो इतनी प्रॉब्लम देगा ना कि आप उसमें खुद ही एक्सपर्ट हो जाएँ। जैसे एक बीमार आदमी खुद डॉक्टर बन जाता है। तो इस तरीके से मरकरी है इन चीज़ों में। एक टाइम बाद ये आदमी एक्सपर्ट हो जाएगा। सिखाएगा लोगों को भाई इस तरीके से बात किया करो, इस तरीके से डिप्लोमैटिकली चीज़ें हैंडल करनी। ये डॉक्यूमेंट इस तरीके से प्रेज़ेंट करना है, इस तरीके से प्रेज़ेंटेशन देना होता है। कम्युनिकेशन डिवाइस, लैपटॉप, मोबाइल के रिगार्डिंग आप इससे इन्फॉर्मेशन ले लो। आईटी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं। तो अगर आप इनको ही प्रोफ़ेशन बना लेंगे तो आपको फ़ेम, सक्सेस, पैसा सब देगा। मरकरी के बाद आ जाता है मार्स। मार्स आपका क्या एग्रेशन, पैशन। इनका इनका एग्रेशन और पैशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ईगो सॉरी एग्रेशन, गुस्से को, डोमिनेटिंग जो नेचर है, उसको ये कंट्रोल ही नहीं कर पाते। इसलिए बार-बार सफ़र करते हैं, बार-बार मिस्टेक्स करते हैं। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग मिस्टेक करेंगे, आप इनको कितना भी एडवाइस दीजिए, सलाह दीजिए, प्रॉपर्टी को लेके नहीं फॉलो करेंगे। फीमेल के लिए मार्स जो है हस्बैंड को रिप्रेज़ेंट करता है या मेल एनर्जी जो है, वो हमेशा मिस्टेक करेंगी फीमेल्स, मेल्स पार्टनर चूज़ करने में या फ्रेंड चूज़ करने में। जी, तो ये मार्स की वजह से होता है। लेकिन एक टाइम बाद आप ये देखिएगा ये आदमी एक्सपर्ट हो जाएगा। गुस्से को, एग्रेशन को या डोमिनेटिंग जो नेचर होता है उसको कैसे कंट्रोल करना है वो सीख जाएगा। क्योंकि आप समझिए 6th हाउस षड रिपु का है। 6th से 3rd है 8th हाउस, 3rd हाउस एफर्ट का होता है। षड रिपु को कंट्रोल करने के लिए जो एफर्ट लगाना होता है वो 8th हाउस। तो मार्स 8th हाउस में इंसान एक टाइम बाद सबको सलाह देगा, गुस्से को ऐसे कंट्रोल करना है। किस तरीके से आप अपना एग्रेशन कंट्रोल कर सकते हैं। अपना जो डोमिनेटिंग नेचर है उसको ऐसे कम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये एक्सपर्ट होंगे, सबको एडवाइस देंगे, ये प्रॉपर्टी अच्छी है, ये ऐसी होनी चाहिए। ठीक है? मार्स आपकी बॉडी को रिप्रेज़ेंट करता है, आप हेल्थ से परेशान हैं, काल पुरुष के फर्स्ट हाउस का। एक टाइम बाद ये आदमी एक्सपर्ट हो जाएगा, कैसे खुद को फिट रखना है, फिज़िकली फिट रखना है, सबको एडवाइस देगा, एक्सरसाइज़ करो, ये एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, एक्सपर्ट हो गया। दूसरों की हेल्थ की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ये आदमी। तो मार्स है तो मा इसी तरीके के आप काम भी कर सकते हैं, आर्मी, पुलिस, डिफेंस, एक्सरसाइज़, दूसरों को काउंसलिंग दीजिए कि ईगो, गुस्से को, एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप एडवाइस दीजिए, आप पैसे भी कमा लेंगे। मरकरी 8th हाउस में है तो मैं बताना भूल गया था मरकरी फ्रेंड्स का कारक है। कैसे दोस्त बनाने चाहिए, किन लोगों की संगत में रहना चाहिए, एक दिन सीख जाएँगे। इनिशियली इनको फ्रेंड ही इनको चीट करते हैं। ये गलत दोस्त बना लेंगे, गलत दोस्तों को फ़ॉलो करना। एक टाइम बाद ये खुद लोगों को बताएँगे, फैमिली या रिलेटिव में जो लोग सलाह देते रहते हैं ना अपने साथ, ये मत कर। खुद आप देखिए सलाह हमेशा वो आदमी देगा जो फेल हो चुका है। देखो, दोस्त अच्छे नहीं होते, ऐसे दोस्त बनाने चाहिए, ये बनाने चाहिए, वो बनाने चाहिए, वो मरकरी 8th हाउस वाले। जुपिटर अगर 8th हाउस में आ जाए, तो इसको मैं थोड़ा प्रॉब्लमैटिक मानता हूँ सबसे ज़्यादा क्योंकि जुपिटर गुरु और ज्ञान का कारक है। काल पुरुष के चार्ट में 9th हाउस का लॉर्ड होता है, वो 8th में चला गया तो लॉस ऑफ गाइडेंस। जो प्लैनेट गाइडेंस को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, फॉर्च्यून को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, गुरु को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, वो 8th हाउस में चला गया तो आपको सही गाइडेंस गुरु मिल ही नहीं सकता। जुपिटर विज़डम है, आपका विज़डम सही काम नहीं करेगा। क्योंकि एट जुपिटर फॉर्च्यून का कारक है, 8th हाउस 9 से 12th है, मिसफॉर्च्यून को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। तो इनको सही ज्ञान नहीं मिलेगा, सही डायरेक्शन नहीं मिलेगी, खुद ही मिस्टेक करते हैं, गलत डिसीज़न लेंगे। अक्सर आप देखिए जिनका गुरु के साथ स्कैंडल हो जाना, गलत गुरु मिल जाना, गुरु जिनको चीट कर लें, वो जुपिटर 8th हाउस वाले होते हैं। लेकिन अगर ये आदमी स्ट्रगल करता रहे, कंटिन्यू एफर्ट लगाता रहे, ये अपने आप एक दिन ज्ञान अर्जित कर लेगा। इनके पास वो नॉलेज होता है, हिडन नॉलेज जुपिटर 8th हाउस वालों के पास जो किसी के पास नहीं। एक दिन इनको गुरु ज़रूर मिलेगा या गुरु मिले ना मिले, ज्ञान तो इनके पास होगा और सबसे ज़्यादा ज्ञान। अब वो दिन आएगा कि इनके पास इतना ज्ञान होगा, दूसरों को सलाह देंगे, गाइडेंस देंगे, टीचिंग, काउंसलिंग करेंगे और इनसे बेस्ट टीचर, काउंसलर, गाइडेंस देने वाला कोई मिलेगा नहीं आपको। तो जुपिटर 8th हाउस में तो आप टीचर बनिए, काउंसलर बनिए, गाइडेंस दीजिए, एस्ट्रोलॉजर बनिए। आपको पैसा मिलेगा, फेम मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। ये जुपिटर 8th हाउस है।
जुपिटर 8th हाउस वाले मैंने कई लोगों को देखा, बहुत स्ट्रगल करते रहते नॉलेज, बट एक टाइम बाद अगर वो हार नहीं मानते, तो आप देखिए इनसे ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं। आज के टाइम में जो योग पहले खराब बताए गए थे, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से देखें, जुपिटर आपका एक्वेरियस में हो, जुपिटर राहु के साथ हो, जुपिटर केतु के साथ हो, जुपिटर 8th हाउस में चला जाए, इस आदमी को चैलेंज तो फेस करने पड़ते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नॉलेज आप किसी के पास नहीं। एक टाइम, एक एज के बाद आप देखिएगा इनसे ज़्यादा नॉलेज ही नहीं मिलेगा। ये सैटिस्फाइड ही नहीं होते नॉलेज को लेके। अंदर तक चलते चले जाएँगे। 8th हाउस रिसर्च का है। जो प्लैनेट 8th हाउस में आ गया, उसमें आप रिसर्च करें। तो ये जुपिटर है। जुपिटर के बाद और आपके लिए रेमेडी ये है कि नॉलेज को लेके गुरु कैसे चूज़ करने हैं, बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, लोगों से सलाह, गाइडेंस लेके तब। मून आ गया 8th हाउस में। इमोशनली ट्रबल्ड और चैलेंजिंग लाइफ रहेगी। इमोशंस हाउस ऑफ कंट्रोल। मून आपकी लॉन्जेविटी और हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। कोई बीमारी आएगी, इंसान खुद से ट्रीटमेंट करेगा, डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। खुद के डॉक्टर हो। इसी वजह से सफ़र करते हैं, पता चला जब तक डॉक्टर के पास गए प्रॉब्लम सीवियर हो। लेकिन अगर ये आदमी हार ना माने, कंटिन्यू एफर्ट लगाता रहे ना, तो एक टाइम बाद आप ये एक्सपर्ट हो जाएँगे, दूसरों को गाइड करेंगे, इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, इमोशनली कैसे खुद को स्टेबल रखना है, हेल्थ को कैसे फिट रखना है। आधे से ज़्यादा डॉक्टर तो ये खुद होते हैं, दूसरों को हीलिंग एबिलिटी हील करेंगे। ये अपनी बातों से लोगों को हील कर देते हैं। लेकिन इनके लिए बेस्ट एडवाइस ये है कि प्रॉपर इमोशंस को कैसे हैंडल करना है, किसी से सलाह लीजिए, गाइडेंस लीजिए, हेल्थ के मैटर में डॉक्टर से कंसल्टेशन लीजिए, आप खुद के डॉक्टर पहले मत बनिए। और आप दूसरों को इमोशनल काउंसलिंग कीजिए, साइकियाट्रिस्ट बनिए, साइकोलॉजिस्ट बनिए, डॉक्टर बनिए, बेस्ट होंगे, हीलर बन सकते हैं। आपको पैसा, फेम सब दे। 8th हाउस जब देता है तो मैसिव वेल्थ देता है, आप समझ जाइए। हाँ, अगर आपके चार्ट में थोड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, तो ये भी एक सच है कि क्रॉनिक डिजीज़, कोई ऐसा क्राइसिस, स्कैंडल दे देगा कि वो बैंकरप्ट भी कर देता है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। मून के बाद आपका आ जाता है सन। मैं हमेशा वीनस से इसलिए शुरू करता हूँ ना, कि ये मैंने पैटर्न देखा है, जितने लोग कंसल्टेशन में आते हैं, कुछ भी हैं। रिलेशनशिप एक ऐसा पार्ट है जिससे ज़्यादातर लोग, करियर फिर भी खराब हो जाए ना, इंसान टॉलरेट कर लेते हैं, पर पता नहीं क्या बात है कि रिलेशनशिप अगर जिसका चैलेंजिंग होता है, वो इंसान वाक़ई परेशान होता है। इसीलिए 7th हाउस को ओपन एनिमी का कहा गया है, और 7th हाउस 9 से 11th है। भाग्य का जो गेन है, तो आपका भाग्य होगा तभी मैरिड लाइफ और रिलेशन अच्छे चलेंगे। अदरवाइज़ आप देखिए, मैरिज ज़्यादातर लोगों का हो जाता है, आपको बहुत कम लोगों का मैरिड लाइफ सक्सेसफुल या सक्सेसफुल होते हुए बड़े सुकून से बीत रहा हो, ऐसा कम ही हो। कुछ लोग अभी कमेंट सेक्शन में आ जाएँगे, अब सुन के तो मैं शादी नहीं करूँगा, इस बात को अक्सर लोग कमेंट करते हैं। भाई, आपके करने ना करने से कुछ नहीं होगा, जो होना है भगवान ने जो चाहा है वो होगा ही, ये एक फैक्ट। तो सन की बात करें, सन आपका गवर्नमेंट, अथॉरिटेटिव लोगों, सन ईगो का कारक, आप ये समझिए। ईगो को ये इन लोगों का ईगो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है इनकी लाइफ। इनिशियली अपने ईगो की वजह से ये लोग सफ़र करते हैं या ग्रोथ नहीं होता। अथॉरिटेटिव लोगों से, बॉस से इनको प्रॉब्लम आएगा, फादर से प्रॉब्लम, क्योंकि ईगो क्लैश होता रहेगा। बहुत स्ट्रगल इनको करना पड़ेगा। इसलिए फादर का सपोर्ट नहीं मिलना, बॉस का सपोर्ट नहीं मिलना, ठीक है? ये चीज़ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ये आदमी कंटिन्यू एफर्ट लगाता रहेगा तो एक्सपर्ट हो जाएगा ईगो को कैसे हैंडल करना और बॉस को, अथॉरिटेटिव लोगों से कैसे डील करना। और फिर आप देखिए ये दूसरों को सलाह देगा, ईगो कैसे काउंटर करो, ज़्यादा ईगो नहीं होना चाहिए। आपने बॉस से इस तरीके से डील करना है, अथॉरिटी वाले लोगों से, पॉलिटिशियन से इस तरीके से डील करना है, सबको सलाह देगा, ठीक है? तो सन अगर 8th हाउस में है, तो पहली बात तो ईगो को कम कीजिए, बॉस, अथॉरिटी के जो लोग हैं, इनसे कैसे डील करना है, प्रॉपर गाइडेंस लोगों से सलाह लेके तब इनको हैंडल, क्योंकि 8th हाउस डार्क हाउस है, उसमें जो प्लैनेट आ जाता है, हमको इनिशियली वो चीज़ें समझ में ही नहीं आती, इसको कैसे हैंडल करना है। वीनस 8th हाउस में आ गया या 7th लॉर्ड 8th में आ गया, इंसान को समझ में नहीं आएगा रिलेशनशिप है क्या, कैसे हैंडल करना है। सन 8th हाउस में आ गया, गवर्नमेंट से, बॉस से, फादर से कैसे डील करना है, समझ में नहीं आता। ईगो को कैसे हैंडल करना है, समझ में ही नहीं आएगा। तो आपके लिए रेमेडी है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, सलाह लीजिए और तब उसको फॉलो करिए, कैसे बॉस से डील करना है, अपने से बड़े लोगों से, अथॉरिटेटिव लोगों से। और आप हार मत मानिए, एक टाइम बाद आप एक्सपर्ट हो जाएँगे। आप खुद दूसरों को सलाह देंगे, ईगो ऐसे, अहंकार को ऐसे कम करो, बॉस से ऐसे डील करो। तो आप गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं, आप अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। 8th हाउस का डायरेक्टली प्रोफेशन से कोई लेना-देना नहीं, ठीक है? लेकिन मैंने कहा ना, 8th हाउस वाले एरिया में आप झंडे गाड़ सकते हैं और आपको पैसा भी देगा। सन के बाद आ गया आपका केतु।
केतु भी एक तरह का हिडन ईगो है, आप समझिए, केतु के पास भी ईगो बहुत होता है। जो षड ऋतु है उसमें केतु भी ईगो को रिप्रेजेंट करता है, अहंकार, तो इनको भी बड़ा ईगो प्रॉब्लम है। अब केतु 8th हाउस, क्योंकि 8th हाउस वाली चीजें मैंने जैसा कहा, आपको लगता है हमको आता है, केतु है 8th हाउस में, अपने कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोगों से ही डील करने में इनको प्रॉब्लम आए, सेटबैक मिलेंगे। इस इंसान को लगता है साधना, स्पिरिचुअलिटी, ऐसे सब्जेक्ट में एस्ट्रोलॉजी, उसको हमें सब पता है पहले से, मतलब आता है, किसी से कोई एडवाइस नहीं लेता। इसलिए आप देखिए ना, केतु 8th हाउस वाले इनिशियली एस्ट्रोलॉजी या साधना से रिलेटेड कुछ सीखने लगे, एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू करें, गलत बुक शुरू, बाद में उनको रियलाइज होगा, अरे हमने गलत इंसान चूज कर लिया था, गलत गुरु चूज कर लिया था, या तो गलत टॉपिक, गलत बुक पढ़ रहे थे। बाद में इनको रियलाइज होगा, कुछ टाइम बाद इनको लगता है, अरे यार जिससे हम पढ़ रहे थे, जिस बुक से हम पढ़ रहे थे, उसमें कुछ ऐसा नॉलेज नहीं था, इससे ज्यादा तो हमको आता है। तो इसमें जरूरी है प्रॉपर गाइडेंस, सलाह लेके सही गुरु आप फॉलो करें, तो आप आध्यात्मिकता के मार्ग में, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में बेस्ट कर सकते हैं। बट इनिशियली आपको सेटबैक और स्ट्रगल देखना पड़ेगा, बट आप कंटिन्यू एफर्ट लगाते रहेंगे तो एक दिन मिरेकल करेंगे। 8th हाउस में आप मिरेकल करते हैं एक टाइम पर, इसलिए केतु 8th हाउस वाले बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करेंगे। बट हाँ, इनिशियली आपको स्ट्रगल करना, डाउन टू अर्थ हो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनको पता चल जाता, सन और केतु 8th हाउस वाले ईगो को कैसे हैंडल करना है, इनको एक टाइम बाद पता चल जाता है। इनिशियली बहुत ईगोइस्टिक होते हैं, लेकिन बाद में इनसे ज्यादा डाउन टू अर्थ कोई नहीं। केतु 8th हाउस में है, तो केतु से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। छोटी मशीन्स को हैंडल करने में इनको प्रॉब्लम आती है, कंप्यूटर, लैपटॉप, मैंने अक्सर देखा है। लेकिन एक टाइम बाद ये एक्सपर्ट होंगे, तो डाटा एनालिस्ट, कोडिंग का काम कीजिए। केतु रिलीफ वर्क देता है, अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में प्रॉब्लम आता है, केतु कॉन्फ्लिक्ट का कारण है, बट एक टाइम बाद ये एक्सपर्ट होंगे कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करने में। तो डाटा एनालिस्ट, कोडिंग का काम, लॉयर बन जाइए, एस्ट्रोलॉजर बन जाइए, ये केतु है। दूसरों को गाइडेंस आप दीजिए, ईगो कैसे कम करना है, अहंकार को कैसे कम करना है। एक टाइम बाद ये आदमी लोगों को गाइड करता है, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में बढ़ना है तो इस तरीके से बढ़ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आप आगे कैसे ग्रो कर सकते हैं, केतु 8th हाउस है। केतु के बाद राहु, दूसरे कास्ट कल्चर फॉरेनर से डील करने में प्रॉब्लम आएगी, उनसे सेटबैक लगेगा। बड़ी मशीन्स को हैंडल करने में प्रॉब्लम आएगी राहु वालों को। रिसर्च से रिलेटेड चीजों में स्ट्रगल करना पड़ेगा, केमिकल से रिलेटेड कुछ करने में इनको प्रॉब्लम आएगी हैंडल करने में। अब राहु क्या है, राहु इच्छाओं को बढ़ाता है, एक्सपेंशन, ह्यूज एक्सपेंशन। इनिशियली इस इंसान की डिजायर आउट ऑफ द कंट्रोल होगी, एक्सट्रीम डिजायर। इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, इसकी वजह से क्लैश होंगे। एक टाइम बाद उनको समझ में आ जाएगा, दूसरे कास्ट कल्चर को एफर्ट लगाते रहेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आपके लिए रेमेडी क्या है, इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है, प्रॉपर गाइडेंस, काउंसलिंग लीजिए और सीखिए, समझिए। दूसरे कास्ट कल्चर के लोगों से डील करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको समझिए, लोगों से बात कीजिए, तब जाके प्रॉब्लम सॉल्व। और ये इंसान अगर हार ना माने, कंटिन्यू एफर्ट लगाता रहे, तो एक टाइम बाद ये सबको सलाह देंगे कि इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है, इनसे बेस्ट कोई नहीं है। खुद को लिमिटेशन में कैसे रखना है, इनसे बेस्ट कोई नहीं है। बड़ी मशीन्स को हैंडल करना है, किसी भी तरीके की बड़ी मशीन, और रिसर्च से रिलेटेड काम में एक्सपर्ट। राहु और केतु 8th हाउस में, एक टाइम बाद ये लोग स्पिरिचुअलिटी में बेस्ट, वो डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट। सैटर्न एक प्लैनेट छूट गया, सैटर्न 8th हाउस, सैटर्न बर्डन, पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीड़ा का कारण। लाइफ में बड़ी पीड़ा रहेगी, लॉन्जिविटी अच्छी होती, बट हेल्थ इश्यूज, पीड़ा, दर्द, इमोशनल ट्रॉमा, मैं आप देखिए, फिजिकल पेन, मेंटल पेन, ये सब लाइफ में रहेगा, इससे बहुत सफर करना। करियर में बार बार अप्स एंड डाउन या चैलेंजेस आना। करियर के रिगार्डिंग इनको आप सलाह दीजिए, गाइडेंस दीजिए, फॉलो ही नहीं करेंगे, इनको लगता है हमको सब पता। सैटर्न बीमारी का कारक, इस इंसान को आप हेल्थ इशू हो, बीमारी हो, आप इनको सलाह दीजिए, भाई ये डॉक्टर को दिखा लो, इससे मानेंगे नहीं, इनको भी लगता है हमको पता है। इन्हीं एरिया में इनको प्रॉब्लम आएगा, तो बेस्ट ये है कि आपको हेल्थ इश्यूज आए तो मून वालों की तरह खुद के डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए। करियर के रिगार्डिंग करियर काउंसलर से बात कीजिए, लोगों से सलाह लीजिए जो एक्सपर्ट है, तब करियर में डिसीजन लीजिए। अदरवाइज करियर में इनके सेटबैक या डाउनफॉल का कारण ही इनका गलत डिसीजन, डिससेटिस्फाइड बहुत रहते हैं करियर। बट ये आदमी अगर हार ना माने तो एक टाइम बाद एक्सपर्ट होगा, ये खुद लोगों को बताएंगे, पीड़ा या दुख दर्द को कैसे हैंडल करना है, ये लोगों को बताएंगे, ये उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है, बर्डन, पेन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सा करियर चूज करना चाहिए, किस करियर में जाना चाहिए, बेस्ट करियर काउंसलर हो। तो सैटर्न है, केतु है, ये वो काम में एक्सपर्ट हो जाते हैं जो दूसरों को रिलीफ देगा, क्योंकि खुद ये प्रॉब्लम सफर कर चुके होते हैं। इसलिए सैटर्न 8th हाउस में चला जाए, LIC, इंश्योरेंस,
रिसर्च का काम, क्योंकि ये सारे वो काम है जिनसे दूसरों का भला हो रहा है। एलआईसी इंश्योरेंस का काम क्या है? आप लोगों का वो रिलीफ दे रहे हैं कि भाई आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अच्छे डॉक्टर, हीलर बन सकते हैं क्योंकि लोगों को पीड़ा से मुक्ति देंगे। अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, सीए बन सकते हैं। सीए में भी क्या इंसान उलझा हुआ है टैक्स के काम में, फाइनेंशियल उसमें, आखिर है तो प्रॉब्लम, उससे आप उसको रिलीफ प्रोवाइड करें। सैटर्न 8th हाउस वाले, केतु 8th हाउस वाले रिलीफ प्रोवाइडिंग प्रोफेशन में बेस्ट। तो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप हार मत मानिए, एक टाइम बाद आप एक्सपर्ट होंगे किसी भी तरह के लोगों की। वो डिपेंड करेगा आपके बाकी चार्ट के कॉम्बिनेशन में कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किस पीड़ा से लोगों को मुक्ति दिलाने में आप सहायता करेंगे। यही आपका पास्ट लाइफ ब्लेसिंग। 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठा उसका रेमेडी ये है कि उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग, सलाह, गाइडेंस लेके तब वो काम कीजिए अपनी लाइफ में। दूसरा, हार मत मानिए, तो एक टाइम बाद आप उसमें झंडे गाड़ देंगे। वो आपका पास्ट लाइफ ब्लेसिंग और एक्सपर्टीज है, ये समझ जाइए। ये 8th हाउस का सबसे पॉजिटिव ट्रेड। ठीक। और आपके लिए एक और पास्ट लाइफ का ब्लेसिंग है, वो ये है कि नवमांश को भी हम पास्ट लाइफ से रिलेट करते हैं। तो नवमांश का फ्री क्लास आ रहा है 3 डेज का, 3rd मई से 5th मई तक 9 पीएम से 11 पीएम तक क्लास होगा और सभी लोगों के लिए फ्री है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहीं पे आपको क्लास का ज़ूम लिंक मिलेगा। क्लास ज़ूम के थ्रू ऑर्गेनाइज़ की जाएगी और कंप्लीटली फ्री। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प कीजिए, जिससे हम आपके सामने अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। थैंक यू। नमस्ते।